ज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है कि एक मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हो रही थी उनकी पार्टी के लोगों की, उनकी फैमिली के लोगों की या उनके वकला की, वो तमाम मुलाकातें मनसूख करवा दी गई हैं और एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है जिसकी मौजूदगी में कम से कम 18 तारीख के ख़त्म होने तक, यानी अक्टूबर की 18 तारीख तक कोई भी शख्स इमरान खान साहब को मिल नहीं सकेगा और उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसद्दका ज़राए का दावा करते हुए कुछ खबरें दी हैं इमरान खान साहब की हालत के हवाले से। क्यों इस वक्त पूरा निज़ाम इस चीज़ के लिए जोर लगा रहा है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो सके। ये मामला इतना सादा लगता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साबिक वज़ीर आज़म इस तरह से कैद में हो और उसके बारे में बाहर किसी को कुछ पता ना हो कि वो किस हालत में है और उसे बिल्कुल कैद तन्हाई में डाल दिया जाए और उसके साथ कोई भी राब्ता ना कर सके या उसकी कोई इंफॉर्मेशन बाहर ना आ सके। सिचुएशन इस वक्त यही है। अब जरा ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा क्या। एक तो शहबाज गिल साहब है, इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथियों में से एक है। उन्होंने कहा कि मुसद्दका ज़राए से उनको पता चला है कि इमरान खान साहब का खाना जो है वो इंतहाई उन्हें नाकिस दिया जा रहा है और उन्होंने तशवीश का इजहार किया। ऐसी तशवीशनाक बातें उन्होंने की हैं कि उनके सेल की लाइट भी बंद कर दी गई है गुज़िश्ता 5 दिनों से। ये क्लेम शहबाज गिल साहब ने किया, पार्टी के कुछ और लोगों ने भी किया है। जबकि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी, इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से कारकुनान में इंतहाई तशवीश है। क्या वजह है कि हिरासत में लिए गए शख्स के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई? हमारे रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी गिरफ्तार हुए, दीगर लोग भी गिरफ्तार हुए। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का मामला है ना, ये बहुत अजीब है। देखिए, उनकी बहनें जो मुलाकातें करती थी या पैगाम लेकर आती थी वो भी अंदर, बुशरा बीबी वो भी अंदर, इमरान खान साहब वो ऑलरेडी अंदर है। अब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर भी पाबंदी लग गई है, कोई उन्हें मिल नहीं सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता। अब इसी बीच में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट है इंतजार हुसैन पंजूथा साहब की लापता हो जाना। उनका इंतजार पंजूथा साहब वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है और ये जेल में इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकातें करते थे। अगर किसी शख्स की इमरान खान साहब से सबसे ज्यादा मुलाकातें हैं या सबसे ज्यादा टाइम उसने जेल में स्पेंड किया है तो वो इंतजार हुसैन पंजूथा है। ये इमरान खान साहब के वकील भी हैं और बड़े वफादार साथी भी हैं और उनके फोकल पर्सन भी हैं। इनके बारे में चंद चीजें आपको बता दूं। एक तो जब ये अगवा हुए तो उससे एक दिन पहले मेरी इनकी बड़ी तफसीली बातचीत हुई। मैं बहुत सारी चीजें जानना चाहता था, स्पेशली जो एपिसोड हुई डी चौक में, उसके बाद जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुआ दूसरी मरतबा 1 महीने में, तो मैं जानना चाहता था कि एक्चुअली मामला क्या है। तो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने मुझे बताया कि वो आखिरी शख्स थे जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। यानी जो आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की हुई है वो इंतजार पंजूथा साहब के साथ हुई है और इमरान खान साहब ने सारे पैगामात उनके जरिए से बाहर भिजवाए थे। यानी ये वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब को एक तो गैर जानिबदाराना रिपोर्टें देते हैं। इमरान खान साहब इन पर भरोसा करते हैं कि ये जो मुझे रिपोर्ट देंगे बाहर के मामला के बारे में, उनके अंदर कोई जानिबदारी नहीं होगी, ये मुझे जो हो रहा है वैसे ही बता देंगे। तो इंतजार पंजूथा साहब बाहर की चीजें इमरान खान साहब को बताते थे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और वो बगैर तब्दीली के इमरान खान साहब का जो पैगाम होता था अंदर से वो एज इट इज पार्टी की क़यादत को भी दे देते थे और कारकुनों को भी पहुंचाने के लिए जो इमरान खान साहब कहते थे वो पहुंचा देते थे। तीसरा, इमरान खान साहब का इन पर बहुत भरोसा था और वो उनसे तमाम अहम तरीन चीजें शेयर करते थे। चौथा, एक और चीज याद रखें कि डी चौक का जो एहतजाज था 4 तारीख वाला, फिर जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 महीने में दूसरी मरतबा लापता हो जाना और फिर बाजियाब हो जाना, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर में पश्तून कौमी अदालत या जिरगा के ऊपर क्रैकडाउन हो जाना, आईनी तरमीम पर जो पेशरफ्त हो रही है, ये सूरत हाल, ये तमाम चीजें इमरान खान साहब तक इनकी डेवलपमेंट्स इंतजार हुसैन पंजूथा के जरिए पहुंचनी थी और इमरान खान साहब का जवाब जो है वो अवाम तक या लीडरशिप तक पहुंचना था। मगर इमरान खान साहब से इस दौरान में मुलाकातें बंद कर दी गई और फिर इंतजार पंजूथा साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने हाई कोर्ट से इसकी इजाजत दे रखी है, हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, अगर ये रोकेंगे तो हम तौहीन अदालत की दरखास्त डालेंगे हाई कोर्ट में। तो जो दरखास्त डाली गई वो ऑटोमेटिकली तौहीन अदालत की उसी जज के पास जानी थी। तो समन रफत साहब के पास ये दरखास्त चली गई और आज इसकी समाअत होनी थी। तो आज जो है वो नोटिस उन्होंने जारी कर दिए। इंतजार हुसैन पंजूथा साहब को कल शाम को लापता कर दिया गया। उनके भाई जो है नईम पंजूथा, उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट भी जारी किया है कि उनके भाई को लापता कर दिया गया है और ये बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, उन्होंने वो सारी बात बताई। लेकिन जिस वकील ने ये कोशिश की कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का रास्ता खुले, वो वकील भी इस वक्त लापता हो चुके हैं और उनका पता नहीं चल रहा। अच्छा, इनकी जो अगवा होने की एक पिटीशन दायर की गई हेबियस की, जनाब लापता हो गया बंदा, बाजियाब करवाया जाए, तो वो भी चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास लग गई है। तो मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से वकला से बात की तो उन्होंने कहा जी कि अब तो ये मामला ऐसा लगता है ठंडा हो जाएगा और काफी टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि आमिर फारूक साहब की अदालत में जब कोई केस लगता है तो हमें जरा उम्मीद कम हो जाती है कि बंदे की बाजियाबी इतने आराम से नहीं होगी। हाँ, अगर किसी दूसरे जज के पास लग जाए तो हम उम्मीद से रहते हैं कि शायद बाजियाबी जल्दी हो जाएगी।